नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। ठीक, एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास है और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आज आप सब देखेंगे सिलेबस, और मैं आपका सिलेबस हिंदी में पूरा कवर कराऊंगी। ठीक, तो आप सब कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। हिंदी में मैं बोलूँगी, उसका अर्थ आप लिखते जाइएगा। ठीक, फ़िलहाल मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है इसका, या फिर हम नोट बनाते तो आपको प्रोवाइड करा देते। अगर किसी को चाहिए हिंदी में तो कमेंट करिएगा, टेलीग्राम चैनल पर मैं सेंड कर दूँगी लिख के हैंड राइटिंग। ठीक, नोट्स ओके सिलेबस का। तो यहाँ पे इंग्लिश में है, आप अगर कोशिश करें आप खुद रफ पेन लेकर बैठ जाइए और जैसे मैं बोल रही हूँ वो लिखते जाइएगा। ठीक, तो आपका सिलेबस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब आपके सिलेबस पर चलते हैं और देखते हैं। जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। जैसा कि आप सबको पता है जो भी मैं पढ़ाती हूँ आपके पेपर में आता ही है 100%। ठीक, तो आपकी मैं यही कोशिश करूँगी कि आप जो पढ़ें आपके पेपर में आए और बहुत अच्छा स्कोर भी करें। तो आगे बढ़ते हैं। पहला पेपर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस का फर्स्ट पेपर क्या है आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट पेपर है रिसर्च मैथडोलॉजी। ठीक, यहाँ पे दिया गया है, ये फर्स्ट पेपर है रिसर्च मैथडोलॉजी। ठीक है बेटा, तो रिसर्च मैथडोलॉजी को अगर हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे पहले डाल लेना एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस, फिर हिंदी में रिसर्च मैथडोलॉजी का अनुवाद, जैसे हिंदी में लिखना है अनुसंधान पद्धति। ठीक, रिसर्च मैथडोलॉजी लिख के अनुसंधान पद्धति लिख देना। ठीक है, ये एमए थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे मेन टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक है आपका जो आप पढ़ने वाले हो, आपके यूनिट क्या है, इस यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यही यूनिट से ही आपका पूरा सिलेबस रखा जाता है, यही यूनिट से ही आपके पूरे पेपर में भी प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला यूनिट है सोशल रिसर्च, जिसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, पहला यूनिट है सोशल रिसर्च, लिख लेना सामाजिक अनुसंधान। ठीक, तो सामाजिक अनुसंधान में क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप, टाइप ऑफ रिसर्च इन होम साइंस। ठीक, इसका अगर अनुवाद देखा जाए इसको, तो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब इसकी अवधारणा क्या है, नोट कर लेना। गृह विज्ञान में अनुसंधान की अवधारणा, प्रकृति, कार्य क्षेत्र, प्रकार। ठीक, टाइप भी बताना है। ठीक, टाइप और प्रकार, आई मीन कार्य क्षेत्र, रिसर्च मतलब जो कार्य का क्षेत्र है, नेचर है, प्रकृति है, इसको गृह विज्ञान में नोट करना। गृह विज्ञान में अनुसंधान की अवधारणा, प्रकृति, कार्य क्षेत्र, प्रकार, ये है फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पॉइंट। ठीक, और सेकंड पॉइंट है, इससे 7 नंबर बनेंगे इस फर्स्ट यूनिट से, सोशल रिसर्च से। ठीक, सेकंड है फॉर्मुलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक, तो फॉर्मुलेशन ऑफ एंड सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम में है, इसका अर्थ होगा अनुसंधान समस्याओं का निरूपण और चयन। जो फॉर्मुलेशन है, सिलेक्शन है, और इसमें जो रिसर्च में जो प्रॉब्लम आ रही है, इसका हिंदी लिखना अनुसंधान समस्याओं का निरूपण और चयन। ठीक है, सेकंड है सहभागी अनुसंधान, जिसे हम पार्टिसिपेटरी रिसर्च कहते हैं, सहभागी अनुसंधान कहलाता है। ठीक, फर्स्ट यूनिट कवर हो गया। सेकंड है आपका, सेकंड यूनिट से 8 नंबर बनेंगे, आप यूनिट में देखते जाना कि ये इस यूनिट से 7 नंबर हैं, इससे 8 नंबर हैं। तो फर्स्ट सेकंड यूनिट में है हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं परिकल्पना। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परिकल्पना, याद कर लेना। हाइपोथेसिस को परिकल्पना कहते हैं। सेकेंड यूनिट है आपका परिकल्पना। ठीक, अब इसमें आपको लिखना कॉन्सेप्ट क्या है परिकल्पना के। ठीक, टाइप क्या है और साइनिफिकेंस क्या है। ठीक, और रिसर्च डिज़ाइन, ये इसका अगर हिंदी ट्रांसलेट तो जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, अवधारणा, प्रकार और महत्व बताना है, और रिसर्च डिज़ाइन जो अनुसंधान की डिज़ाइनें हैं उनके बारे में भी इसमें पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ पे सेकेंड यूनिट से ही कुछ 2 पॉइंट और आते हैं। सैम्पलिंग वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सैम्पलिंग हर बार पूछा जाता है।
ठीक है। कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ साइनिफिकेशन, ठीक, सैम्पलिंग है और कॉन्सेप्ट टाइप इन साइनिफिकेशन, जो अभी परिकल्पना के बारे में पढ़ना है। फिर इससे अगर सैम्पलिंग को कहें नमूनाकरण कहें या फिर प्रतिचयन भी कहा जाता है, ठीक है। तो सैम्पलिंग के प्रकार क्या है, संकल्पना क्या है और महत्व क्या है इसके। और वहाँ पे आपने देखा किसका, यहाँ पे आपने देखा कि हाइपोथेसिस का, फिर उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन का। रिसर्च मतलब अनुसंधान की डिज़ाइन के बारे में पढ़ना है, उसका महत्व क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद सैम्पलिंग प्रतिचयन के कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप क्या है और साइनिफिकेशन क्या है, ठीक। उसके बाद थर्ड यूनिट आता है सोर्सेस ऑफ डाटा कलेक्शन। सोर्सेस ऑफ डाटा कलेक्शन में आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, फील्ड एंड डॉक्यूमेंट्री है, ठीक। सोर्सेस ऑफ डाटा सिलेक्शन मतलब डेटा संग्रह के स्रोत, आप कहाँ पे डेटा का संग्रह करेंगे, ठीक। इसके क्या स्रोत हैं, प्राइमरी है, प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र और वृत्त चित्र हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टूल ऑफ डाटा कलेक्शन। टूल ऑफ डाटा कलेक्शन मतलब टूल होते हैं, टूल का मतलब आप सबको पता होगा उपकरण होता है, और डाटा कलेक्शन मतलब डेटा संग्रह करना। तो डेटा संग्रह के उपकरण क्या है, ठीक, उपकरण के बारे में पढ़ना है। इसमें इंटरव्यू गाइड है, इंटरव्यू शेड्यूल है, ऑब्जर्वेशन है एंड क्वेश्चनरी है, ठीक, क्वेश्चनरी है। इसमें इंटरव्यू गाइड का मतलब होता है साक्षात्कार गाइड है, साक्षात्कार अनुसूची है, ठीक है। अवलोकन और प्रश्नावली पढ़ना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मीन्स अवलोकन करना एंड क्वेश्चनरी माने प्रश्नावली, ठीक। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, यही थर्ड यूनिट से 12 नंबर बनने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड यूनिट, ठीक। और फिर उसके बाद आता है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। मेथड क्या है इसके डाटा कलेक्शन के, ठीक। तो इसके जो डेटा संग्रहण है इसके तरीके क्या हैं, तो इसमें इंटरव्यू है, क्वेश्चनरी है, ऑब्जर्वेशन है, केस स्टडी है एंड प्रोजेक्ट टेक्निक्स है। ये प्रोजेक्ट तकनीक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। प्रोजेक्ट और केस स्टडी ये यूनिट में थर्ड यूनिट में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पढ़ना। ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनरी इंटरव्यू साक्षात्कार, ठीक। इसको हिंदी में देखें साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन, केस स्टडी और प्रोजेक्टिव तकनीक, ठीक, डेटा संग्रह के तरीके में आता है, ठीक, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में। उसके बाद डेटा का मापन, स्केलिंग मतलब कि जो 4 है, यहाँ पे स्केलिंग दिया है ना, ये मेजरमेंट ऑफ मतलब मेजरमेंट करना, मापना है ना, और स्केलिंग डाटा को मापना, प्रोसेस ऑफ डाटा, ठीक, याद, डेटा का मापन और स्केलिंग प्रसंस्करण, ठीक है। उसके बाद 5 यूनिट आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा रिपोर्ट राइटिंग। और ये बच्चों बहुत कंफ्यूज होते हैं थर्ड सेमेस्टर में, बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा, अनुसंधान पद्धति क्या है, बहुत अनुसंधान विधियाँ जो हैं बहुत ही हार्ड पेपर है। तो आप सब डोंट वरी, हार्ड नहीं है, सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिएगा, पेपर तक पढ़ते रहिएगा, बहुत अच्छा पेपर होगा, ठीक है। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा रिपोर्ट राइटिंग में आपको पढ़ना है, हिंदी में बता दें, जो डेटा का विश्लेषण और विवेचन रिपोर्ट लेखन ही है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल आता है। प्रैक्टिकल में यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रैक्टिकल में क्या करना है, एक्सरसाइज विद स्टूडेंट टू एक्सप्लोर प्रोसेस ऑफ रिसर्च, ठीक। एक एक्सरसाइज दी जाएगी जिसमें सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डेवलपिंग हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव, कंस्ट्रक्शन मेजरमेंट टूल्स, सिलेक्शन ऑफ सैंपल, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ डाटा, रिपोर्ट राइटिंग, क्लास प्रेजेंटेशन, ठीक है। किस तरह से आप कक्षा की प्रस्तुति करेंगे, मतलब 9 नंबर का, मतलब फर्स्ट से बताते चलते हैं। इसका हिंदी में क्या होगा ट्रांसलेट, एक शोध समस्या का चयन करना, ठीक। सेकंड है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य और की समीक्षा करना, ठीक। थर्ड है आपका परिकल्पना और उपदेशों का विकास करना, ठीक।
4 है कंस्ट्रक्टिंग मेजरमेंट टूल, मतलब कि माप उपकरण का निर्माण करना। 5 है नमूने का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग, ठीक। डाटा कलेक्शन मतलब समूह डेटा संग्रह करना, डेटा का विश्लेषण करना, एनालिसिस डाटा। रिपोर्ट राइटिंग मतलब रिपोर्ट लेखन। कक्षा प्रस्तुति क्लास प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये आपका पेपर फर्स्ट का हुआ, ठीक। सिलेबस पेपर सेकंड की अभी कल बताएंगे, ठीक। आज इसको नोट कर लेना, पेपर सेकंड कल फिर आएगी।